नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभरा। की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के संस्थापक दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभी को संबोधित करते हुए कॉलेज की उपलब्धि और समाज में इसके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में शिक्षा, युवाओं और सिख गुरुओं की विरासत के महत्व पर चर्चा की गई, जो राज्य की शैक्षिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिटायर्ड आईएएस, प्रधान सिख एजुकेशन सोसाइटी चंडीगढ़, सिख एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सरदार जसवीर सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती डॉक्टर वीरेंद्र कौर जी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट करणदीप सिंह जी चीमा, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर जसविंदर सिंह जी और कॉलेज के 61वें स्थापना दिवस के अवसर से आप सबके बीच आने का मौका देता है। प्यारे साथ संगत जियो, ये समारोह 10वें पातशाह धर्म, शौर्य और बलिदान के प्रतीक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में समर्पित कार्यक्रम है। इसका 61वां स्थापना दिवस 80 बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी को स्मरण करते हैं तो आंखों के सामने एक वीर योद्धा, उसका स्वरूप साड़ी आंखों के सामने उभर करके आना है। उन्होंने पूरा जीवन मानवता, धर्म और न्याय के लिए समर्पित रहा है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने अपने 7 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान न्यू साउथ वेल्स की विधानसभा अध्यक्ष ग्रेग पाइपर से शिष्टाचार भेंट कर विधायी विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर दोनों विधायी संस्थाओं की परंपराओं और संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान विधानसभा संचालन, विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग, सदन की कार्यवाही को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के विधायकों के प्रशिक्षण, समितियों की भूमिका तथा संसदीय मर्यादाओं के पालन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों अध्यक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि मजबूत विधानसभाएं लोकतंत्र की रीढ़ होती है और इनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। न्यू साउथ वेल्स विधानसभा अध्यक्ष ग्रेग पाइपर ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी सरहद में विशिष्ट स्थान रखता है। दोनों विधानसभाओं के बीच संवाद और सहयोग से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का भव्य उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा 31 जनवरी को किया जाएगा, जहां इस अवसर पर केंद्र और हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा सूरजकुंड मेला परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बताया कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मेले का शुभारंभ करेंगे। देखिए, 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड आत्मनिर्भर महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। लोकल टू ग्लोबल इसका थीम है। 50 से ज्यादा कंट्रीज में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे
राष्ट्रीय जो पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय इंटरनेशनल पार्टनर मिश्र है। अब की बार पिछली बार की अपेक्षा में स्टॉलों की संख्या भी बढ़ाई गई है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है शिल्पकारों के लिए और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के साथियों के लिए सबसे बड़ा मेला है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे, अलग अलग स्टेटों के व्यंजन भी रहेंगे, विदेशों से लगभग 700 के करीब विदेशों से मेहमान आएंगे और पिछली बार की तरह से अब की बार का जो मेला है बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में बहुत ही भव्य और बहुत ही प्रभावी, पिछली बार भी बहुत प्रभावी ढंग से इस मेले का आयोजन हुआ था। आप सबको पता है 44 के करीब देशों ने पिछली बार हिस्सा लिया था, अब की बार 50 से ज्यादा देशों की कंसेंट आ चुकी है। तो कल उपराष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। कल माननीय उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन जी मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी, हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी शामिल होंगे और हम सब भी उसमें शामिल होंगे। आज मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है, कल उद्घाटन है, तो किस तरह का निर्णय है? देखिए, आज तैयारी तो देखो पूरा हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है। किसी भी तरह की जो है हर तरह के इंतजाम के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है और बहुत भव्य तरीके की तैयारी है। क्योंकि ये मेला आपने पिछली बार भी देखा होगा, पिछली बार भी लगभग 15 लाख से ज्यादा का फुटफॉल था और अब की बार उससे भी ज्यादा की हम उम्मीद करते हैं। और पिछली बार भी पुलिस प्रशासन ने बड़े अच्छे इंतजाम किए थे, हर तरीके के इंतजाम, जैसे आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और आपका ट्रांसपोर्ट के हिसाब से देखेंगे। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो है वो हमारे साथ पार्टनर है और बहुत अच्छे तरह वहां से ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था रहेगी। जो कमिश्नर साहब, कल से मेला शुरू हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं और इस बार मेले के जो 15-16 दिन हैं, किस तरह की पुलिस की तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी, जैसा आप देख सकते हैं अभी पूरी जो है सारा जो है डिप्लॉयमेंट मेले को अच्छा सिक्योर सेफ रूप से चलाने के लिए सारा डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनके भी रिहर्सल ट्रेनिंग भी लगातार कराई जा रही है। इसको लेकर लगभग 2000 से ऊपर हमने पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ लगाए हैं। 15 से ऊपर जो है ईसीपी डीसीपी रैंक के अधिकारी है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमराज में अच्छी क्वालिटी के गुड नंबर्स में तैनात हैं। स्पेशल उनका जो है सीसीटीवी का कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि हर सिंगल एक्टिविटी को जो है वॉच किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम भी यहाँ पे जो है वो बनाया गया है ताकि जो है मेले में जो है सुरक्षा के लिए सभी व्यापक बंदोबस्त किए जा सके। होटल के गांधी चौक पर पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उदय भान ने महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। बताया कि गांधी जी ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई और देश में शांति और एकता का संदेश दिया। उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने देश में भेदभाव और धर्म के नाम पर विभाजन की राजनीति की है। वहीं उदय भान ने कांग्रेस की उपलब्धियों को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरित क्रांति और देश की एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जबकि बीजेपी अपने आप को देशभक्त बताकर समाज को बांटने का काम कर रही है। सत्य और अहिंसा के पुजारी इस आधुनिक भारत की नींव रखने वाले, इस देश से अंग्रेजों को भगाने वाले, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने वाले महान संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। मेरे से पूर्व साथियों ने बताया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक ऐसे महान संत थे जिनकी पूरी दुनिया में पहचान है और जो भी कोई दुनिया का बड़े से बड़ा नेता, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़ा यहां तक कि राजदूत
और दूसरे जो भी बड़े नेता हैं, जो भी हिंदुस्तान में आते हैं, ऐसा एक भी नेता नहीं है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जहां जाकर के उनकी समाधि पर नतमस्तक नहीं होता। सिरसा की अनाज मंडी के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साथ ही इस अवसर पर बीजेपी सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार में लागू की गई मनरेगा स्कीम को खत्म करने की साजिश के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें कालावाली में कांग्रेस विधायक शेषपाल केहरवाला और एलानाबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व ओएसडी, पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा सहित तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ एकत्रित हुए हैं कांग्रेस। आज हम सभी साथीगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम एकत्रित हुए हैं। उनको श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं और इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि असली स्वराज तब जाएगा अगर गांव के जो भारत देश है वो गांव में बसता है और गांव के अंतिम व्यक्ति तक शासन जाएगा। इस कड़ी के अंदर यूपीए की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी शासन के अंदर एक बहुत बड़ी योजना, जो कि ऑल वर्ल्ड के अंदर एक पहली योजना थी, जिसके तहत आम आदमी को, गरीब मजदूर को 100 दिन की गारंटी का हमने रोजगार दिया था। परंतु ये सरकार गरीबों को रोजगार छीनने का काम कर रही है। नाम बदलने के साथ साथ ये जो कानून था जिसमें गारंटी थी कि हर आदमी को, हर परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, वो छीनने का काम किया है। देश में मनरेगा यानी महात्मा गांधी जी के नाम से एक रोजगार गारंटी योजना जो चली हुई थी, जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जो है उसने उसमें कुछ संशोधन करते हुए उसका जहां नाम भी बदला है और उसमें क्लास बाय क्लास उसमें कुछ नियम भी बदले हैं। उस नियम से देश के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो पहले देश के जैसे 100 दिन के रोजगार की गारंटी की योजना थी, आज ऐसा महसूस होता है कि एक महापुरुष के आदमी का नाम बदल के उसमें वीबी राम जी करके जोड़ने का, तो उसमें न तो ऐसा महसूस होता है कि रोजगार की गारंटी है। दूसरा उसमें ये है कि जो शेयर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का होना चाहिए था। फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र के न्यू सैलून में बाल कटवा रहे नीतीश और कार्तिक पर 6 युवकों ने डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावर तीगांव क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि हमले में दोनों युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सूर्या अस्पताल एनआईटी में भर्ती कराया गया है। तो वहीं अब ये मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे सरपंच प्रतिनिधि पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने के 2 मुख्य आरोपियों को रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इस संदर्भ में पुलिस उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंदर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि विगत 26 जनवरी को गांव भालकी के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र जब गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे थे, तो भालकी ओवरब्रिज के पास कई वाहनों में सवार होकर आए। गांव के रविंदर पक्ष के 15 लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र की गाड़ी के शीशे तोड़ने के बाद उस पर लाठी डंडे व तेज धार हथियारों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी सूचना के बाद पीड़ित सुरेंद्र को अस्पताल भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें, सुरेंद्र को 10 से 12 फ्रैक्चर आए हैं।
देखिए, जब 26 तारीख को एक शिकायत हमें सुरेंद्र की, जो कि बाड़की का रहने वाला है, उसने एक शिकायत दी जिसमें कि रविंदर और अन्य 15 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया कि रविंदर पक्ष के आदमी लगभग 3 गाड़ियों में आए और हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें कि मौके पे पुलिस पहुंची और हत्या के प्रयास में और आर्म्स एक्ट में हमने पर्चा दर्ज किया। उसी के अंतर्गत हमने आज 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि साहिल और पंकज, इसको अरेस्ट किया है। जो पंकज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इस पे लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के, और साहिल पे भी लड़ाई झगड़े के 2 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे कि आपको विदित है कि पहले भी 19 तारीख को इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कि हमने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी और दोनों एफआईआर में अरेस्ट भी हो चुकी है। आज हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड के बाद जितनी जो इंटरोगेशन में आगे चीजें आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनाल की अपराध शाखा पुलिस ने CIA1 टीम की कार्रवाई में इंद्र अस्पताल के पास 22 जनवरी को एक बुजुर्ग महिला से मोबाइल और 15,000 रुपए छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जबकि मोबाइल नहर में फेंक दिया गया था, जिसे रिकवर किया गया है। वहीं आप बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में बजेंद्र सिंह और दूसरा फूसगढ़ के पास किराए के मकान में रहने वाला है। वहीं मामले में इंद्री थाने में 31 नंबर मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बवानी खेड़ा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है, जहां इस दौरान प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल भराव से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि देने और मनरेगा मजदूरों को सुविधा लागू करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर, तो वहीं इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि क्षेत्र में जल भराव की उचित गिरदावरी होने के बावजूद अब तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे किसानों और प्रभावित परिवार भारी परेशानी झेल रहे हैं। आवाज उठाएंगे और मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी साधनों का विधायक कपूर वाल्मीकि जी दुरुपयोग ना करें। बतेरी फील्ड ले विधायकी के उससे बाहर आए। जो सफाई कर्मचारी मार्केट कमेटी के, उनको अपने घर का नौकर चाकर ना बनाए, अपने ड्राइवर ना बनाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी डिटेल्स हम लोगों के पास, सबके पास पता कौन का लगा हुआ। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं, लेकिन अच्छा नहीं, जिसको सरकार ने इस काम के लगाया है उसके लगा लेना चाहिए। जनता का काम भाई, जो सफाई काम पे लगाए जनता काम के लगाए हुए हैं। जिसको नौकरी सरकार दे दी जनता के लिए दे दी, हम अपने ऐशो आराम के लिए देती है।
ये तो पंडित अपना घर बनाने लग गए, अपने ग्राम भरने लग गए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी कमेरे किसान के साथ खड़ी है। हम लोग हर उस घर की मांग करते जिस घर में पानी भरा हुआ, जिस घर का घर नहीं बन पाया, जिस गरीब का, जिसमें त्रेड आ गई, उन घरों में मरम्मत होनी चाहिए। और हमारे जो गांव के गांव डूब गए, तालु धनाना से लेकर बोल सिपर तक, बड़ेसरा में आज तक पानी खड़ा है, चांग में खड़ा आज तक पानी। उन सभी गांवों की गिरदावरी होकर फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो अगली बार हम डीसी दफ्तर घेराव करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम में प्रदेश सरकार के निर्देश पर वीरवार को पिंजोखरा गांव में जिला प्रशासन की रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को 2 सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड सभी खंड कार्यालयों में निःशुल्क बनवाए जा सकते हैं। कार्यक्रम में बुजुर्गों और महिलाओं की मटका दौड़ प्रतियोगिता हुई है। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। वहीं डीएसपी दिलीप कुमार ने युवाओं को नशे से बचाने की चेतावनी दी है। एसडीएम प्रदीप अहलावत ने समाज में नशे को खत्म करने की शपथ दिलाई है। वहीं ग्रामीणों ने पीएम किसान निधि, फसल पंजीकरण, फसल बीमा, पेंशन, बिजली, सड़क, पुलिया, स्कूल और स्टेडियम जैसी कई समस्याएं रखी है। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, कृषि, सिंचाई, बिजली और अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी है। आपको बता दें कि दौड़ प्रतियोगिता में बुजुर्गों में श्रीराम, उमेद और कृष्ण तथा महिलाओं में लक्ष्मी, मोनिका और नीता ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है। वहीं कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिकों और ग्रामीणों की उपस्थिति रही है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।